अस्सलाम वालेकुम। अभी भी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को लाखों रुपए से लेकर ना करोड़ों रुपए का अच्छा मुनाफा दे आएंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 8 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम्स बताऊंगा और इनकी बाय कॉल देता हूं कि आप लोग बिल्कुल इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर ले, बनस्बत देखिए आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करें और फिर आप लोगों को नुकसान हो और फिर आप लोगों को हार का सामना हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे ताकि फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचे। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। कि मैं ना आप लोगों को तब से गाइड कर रहा हूँ जब से कि AC 100 में तेज़ी और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और हमेशा मैंने आप लोगों को वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी जिनमें आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि कितने अच्छे लोगों को प्रॉफिट्स भी हुए और बिल्कुल वही स्टॉक्स ना आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा दे आएंगे इस दफ़ा की तेज़ी में भी, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने रेजिस्टेंस एरिया पे जाके ना हिट कर चुके हैं और उससे ना ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। तो आप लोगों के सामने ना KC 100 के चार्ट्स भी आ रहे हैं कि 23 इंडेक्स बढ़ता हुआ 72,000 के लेवल पे आ चुका है। तो जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना मजबूत सपोर्ट लेवल की, तो वो तो इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बन गया मजबूत इनिशियल बेसिस पे, जो कि बना है 70,000 का, लेकिन अभी तो इंडेक्स 72,000 पे आ चुका है। तो फिर यहाँ से मजीद तेज़ी आएगी और वैसे भी इंडेक्स ने 73,000 का हाई लगा दिया है। तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना 8 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स, तो फिर आप लोग ना इन्हीं में अपनी बाइंग रखें क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ लें। और जैसे ही इंडेक्स में तेज़ी आई है ना, यानी कि जब से इंडेक्स ने 70 का सपोर्ट बना के तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करे, तो फिर इन स्टॉक्स में भी ना तेज़ी और बुलरन आ चुका है। और ये आठों कंपनीज के स्टॉक्स ना अर्निंग्स में, यानी कि कंपनीज भी अर्निंग्स में, कंपनीज ग्रोथ के बेस में चल रही हैं और तेज़ी से ना इनका शेयर प्राइस भी आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूं। क्योंकि 23 से ना इंडेक्स आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर जो टारगेट बनता है ना इंडेक्स का, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया जब KC 100 ना 60 से ऊपर पे आके ट्रेडिंग कर रहा था कि इंडेक्स मजीद बुलिश होगा और टारगेट बनता है KC 100 का 75,000 का। तो ये तो आप लोगों को ना इस मंथ देखने में आएगा कि KC 100 ना तेज़ी से बढ़ते हुए 75,000 तक पहुंचे और इससे भी ऊपर निकले। क्योंकि मैं तो वैसे भी बुलिश था, इसलिए कि काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स अभी भी यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि जब वो स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ेंगे तो फिर इंडेक्स के पॉइंट मजीद तेज़ी से गेन होंगे। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो फिर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना 8 कंपनीज के स्टॉक्स, तो फिर आप लोग इन्हीं में अपनी इन्वेस्टमेंट को भी शिफ्ट कर ले ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो लॉन्ग टर्म में। क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को भरपूर मौका दे रही है कि आप लोग ना अभी भी, यानी अब जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो फिर इस दफ़ा की तेज़ी में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट्स नहीं कमाए तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हुए प्रॉफिट्स अच्छे कमाएं, क्योंकि मार्केट आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है ऊपर जाके भी और नीचे की तरफ आके वापसी रिवर्स होकर तेज़ी से बढ़ते हुए भी, क्योंकि मार्केट ना न्यू हाइस बना रही है, यानी कि इंडेक्स ना न्यू हाइस बना रहा है। तो फिर मौका ना आप लोगों के पास अच्छा है कि आप लोग हमेशा उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा करें जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा हो कि ये स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ लें और कोई भी ऐसी न्यूज़ें पॉजिटिव है तभी ये स्टॉक बढ़ लें। क्योंकि देखिए बेसिकली मार्केट जो है ना हमारी वो चल रही होती है खबरों पे, यानी कि जैसे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी ना वैसे वैसे इंडेक्स तेज़ी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि इंटरेस्ट रेट तो ऑल टाइम हाई पे, यानी कि 22% से ऊपर पे अभी भी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इंडेक्स बढ़ी इसीलिए रहा है क्योंकि ज़्यादातर ना पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और जैसे कि पाकिस्तान को पेमेंट नहीं मिल रही है IMF की तरफ से भी, तो उसकी वजह से भी ना इंडेक्स तेज़ी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने आप लोगों से अपनी कल की वीडियो में बात की थी ना, आप लोगों के सामने मेरी ये कल की वीडियो का थंबनेल भी आ रहा है, तो फिर लाजमी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करें क्योंकि मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में ना ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करके बताते हुए इनकी बाय कॉल्स भी दी है ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो। तो लाजमी ना आप लोग मेरी इस थंबनेल की वीडियो को भी वॉच करके देखें। कल ही मैंने वीडियो अपलोड करी है ताकि फिर आप लोगों को ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट्स अच्छे हो जाए। और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना 8 कंपनीज के स्टॉक्स, तो फिर आप लोग ना इन 8 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स अपने पास नोट डाउन कर ले। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी ना आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। इस स्टॉक की बाय कॉल मैं आप लोगों को तब से दे रहा हूँ जब ये 20 से लेके ना 22 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को रेकमेंड करता हूँ। अभी तो ये 34 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ते हुए ना प्रॉफिट्स आप लोगों को देगा अच्छे। और जो टारगेट इसका बनता है ना टॉम सीएल का, वो बनता है 40 रुपये का, यानी कि 40 रुपये तक तो ये स्टॉक बढ़ेगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल, ऑक्टोपस इसका कोड है। ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, मैं आप लोगों को 40 रुपये से इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ये कितना ज़्यादा तेज़ी से यानी बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। अर्निंग्स की बेस पे कंपनी चल रही है, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे होंगे। ऑक्टोपस में जो टारगेट बनता है ना ऑक्टोपस डिजिटल का, वो बनता है 80 रुपये का। तो ये बिल्कुल तेज़ी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखाई दे। तो फिर आप लोगों के पास ना मौका अच्छा है कि आप लोग किरण रेटों पे इसको बाय कर लें ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो जाएं।
तो इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। हब पावर कंपनी का स्टॉक भी ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को दे आएगा। और जिस तरह से ये स्टॉक यानी कि 81 रुपये के रेजिस्टेंस के बाद से तेज़ी से बढ़ा, कितना ज़्यादा तेज़ी से यानी 140 रुपये से भी ये ऊपर निकल गए, तो फिर अभी भी यानी कि मौका आप लोगों का अच्छा है कि आप लोग इसको बाय कर लें। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है, बल्कि ये स्टॉक तो तेज़ी से बढ़ते हुए जितने भी यानी लोगों ने इसको बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। और इसके अलावा ना इसने डिविडेंड भी कितना अच्छा दिया, यानी कि डिविडेंड की हिस्ट्री भी इसकी शानदार है। तो ये स्टॉक में खास तौर पर डिविडेंड और पेआउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक जो लोग बाय करते हैं ना, तो ये मैं उन्हीं को रेकमेंड करता हूँ ताकि फिर उन लोगों को भी प्रॉफिट अच्छे हों, क्योंकि ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 8 कंपनीज के स्टॉक्स। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को रेकमेंड करता हूँ ताकि फिर दोनों को प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएं। अभी तो ये 70s में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस 81 रुपये का, तो ये बिल्कुल इस 81 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है ना, तो फिर इंडेक्स जब 73,000 को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा तो फिर SNGP का स्टॉक भी ना आप लोगों को 80 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम्स इसमें बंद हैं, तो ये अच्छी बात है कि ये वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, तो फिर बिल्कुल वॉल्यूम्स ही ना इस स्टॉक को तेजी से बढ़ाते हुए 80 रुपये तक ले आएंगे। तो फिर इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को प्रॉफिट अच्छा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है होंडा कार्स लिमिटेड, एच कार इसका कोड है। तो एच कार भी ना वही कंपनी का स्टॉक है, मैं आप लोगों को 200 रुपये के रेट से इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जितनी भी लोगों ने इसको बाय करा 200 रुपये के रेटों पे, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट यानी कि कितने अच्छे हो गए, 50% से भी जायद करना ये स्टॉक कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए आप लोगों को देखे। जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि बिल्कुल आप लोगों को ना स्टॉक्स हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए से भी जायद करना प्रॉफिट दे आएंगे, वो मैं आप लोगों को इसीलिए देखें बोल रहा होता हूँ, जो कि थंबनेल पे लिखा भी होता है, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में हो और आप लोग लॉन्ग टर्म तक ना मार्केट से अच्छे पैसे कमाते रहें। अच्छे ही नहीं बल्कि आप लोग लाखों रुपए तक कमाते रहे, क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है कि आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें जो आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे हैं इस शॉर्ट टर्म में। तो जितने भी लोगों ने होंडा कार के स्टॉक को बाय करा तो उन लोगों को तो कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो गया और तेजी से ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो फिर बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसका बताया ना अपनी कल की वीडियो में भी, होंडा कार का इसका टारगेट बनता है 400 रुपये का। इसकी बेस पे ना ये स्टॉक बढ़ रहा है, इस तरह से गैल जिस तरह से सासगार बढ़ा, तो फिर ये स्टॉक भी आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए ना प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। मैं तो देखें आप लोगों को बाय कॉल तब से दे रहा इसीलिए था क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि ये स्टॉक ना जमा हो चुका है और अब ये तेजी से बढ़ेगा, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को 200 रुपये के बाद से ना ये स्टॉक यानी कि रिवर्स होकर बढ़ता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ। तो इसके अलावा ना छठी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की भी बहुत ही अच्छी कंपनी का स्टॉक, कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छे दे आएगा। ये स्टॉक मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कि वो लोग इसको बाय करके रखें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है 137 रुपये का, तो फिर ये तेजी से ना बढ़ते हुए 137 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके PPL का स्टॉक ना इससे ऊपर निकलेगा। तो सातवीं कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है OEDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। तो इसकी भी ना मैं आप लोगों को करंट रेटों पे बाय कॉल दे रहा हूँ कि ये जिस तरह से 120-122 रुपये के बाद से तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर ये आप लोगों को अपना बढ़ते हुए एक जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस 158 रुपये का, तो फिर ये इसको भी ना ब्रेक करके OEDC ना इससे ऊपर जाएगा। तो फिर अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग अभी इसको बाय कर ले ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल अब जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर इंडेक्स भी अपने 72,500 और 73,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो फिर ये स्टॉक भी ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। तो वैसे भी ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी, तो वो तो फिर आप लोगों ने काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स की मिसालें मौजूद है कि आप लोगों ने देख लिया कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, यानी कि शॉर्ट टर्म में ना शॉर्ट टाइम में वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ गए और कितने अच्छे प्रॉफिट जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इनको बाइंग करी, तो फिर तो प्रॉफिट्स उन लोगों को अच्छे हो गए। तो फिर OEDC का स्टॉक भी ना आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। तो इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। ये भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है और जिस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो फिर बढ़ते हुए ना जो इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस अटक रिफाइनरी का वो बना हुआ है 415 रुपये से लेकर ना 420 रुपये का, तो ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी इससे ऊपर निकलेगा। और अभी तो ये ट्रेडिंग कर रहा है 390-395 रुपये के रेटों पे, तो टारगेट बनता है अटक रिफाइनरी का 500 रुपये का। तो ये वही कंपनी का स्टॉक है, मैं आप लोगों को 180 रुपये से इसकी बाय कॉल दे रहा था अपनी पिछली वीडियोज़ में, मैंने खुद भी इसको बाय किया, तो प्रॉफिट्स तो मुझे भी इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो गए।
फिर बिल्कुल आप लोग भी अभी इसको बाय करें, ताकि फिर आप लोगों को हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करने का अभी इस कंपनी के स्टॉक में मौका मिले। और बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट अभी भी यानी कि दियाएगा अच्छे। जो मैंने आप लोगों से कहा ना, इसका बनता है टारगेट 500 रुपये का। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना ऑटो कंपनीज के स्टॉक्स, तो बिल्कुल ये ऑटो कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट दियाएंगे अच्छे। और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे, यानी कि वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो तभी मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल अभी दे रहा हूँ। और इनके नेम्स मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए दिखा भी दिए कि आप लोग ना इनके नेम्स अपने पास लिख भी लें। अगर आप लोगों ने बाइंग करे हुए तो फिर अच्छी बात है, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर 73,000 का लेवल भी इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि 75 का टारगेट इंडेक्स पूरा करेगा, यानी कि इंडेक्स इससे भी ऊपर निकलेगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि बढ़ी नहीं है, जब वो बढ़ेंगे तो फिर तेजी से ना आप लोगों को इंडेक्स के पॉइंट्स भी गेन होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो तो वो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालों के आंसर आप लोगों को दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।